नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जो हम लोग अपनी सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, उसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक से आप अवगत होंगे। G20, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसकी की थीम क्या है और कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, बहुत से कॉमन से क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर का भी एक पार्ट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि G20 में कितने आपके टोटल 20 सदस्य हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे और देखेंगे कि इसमें एक नई चीज़ भी ऐड की गई है जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि इम्पोर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है। तो आपको पता है इसकी थीम है आपकी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है। भारत G20 प्रेसिडेंटी एकता की एक सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इस तरह ये हमारी थीम क्या है, जिसको बोलते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। कैसे यहाँ पे क्या कौन कौन से लीडर हैं, कैसे ये पूरा कंडक्ट करवाया गया। अभी आपको पता है कि 8 से 10 तारीख तक आपका G20 हुआ है दिल्ली में, ठीक है। भारत 2023 में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन बुलाएगा, क्योंकि 43 प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख G20 में अब तक का सबसे बड़ा इस साल का अंत में सितंबर में अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भाग लेंगे, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे होगा आपका, नई दिल्ली में कंडक्ट करवाया, जो हो चुका है, अभी कंप्लीट भी हो चुका है आपका G20, ठीक है। इसके बाद है लोकतंत्र बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के रूप में भारत का राष्ट्रपति बनना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, क्योंकि ये सभी प्रकार के लाभ के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान ढूंढना चाहता है और वसुधैव कुटुंबकम या दुनिया एक परिवार है के विचार को मूर्त रूप देना चाहते हैं। तो इसका थीम इसलिए ऐसे रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब ही है कि पूरा संसार ही एक परिवार की तरह है। क्योंकि हम लोग जैसे इकोनॉमी है आपकी या फिर एनवायरनमेंट है, उस पर एक परिवार की तरह ही काम करेंगे, तभी उसको एक अच्छे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक चक्रीय अध्यक्षता के साथ आयोजित किया जाता है। 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा। तो जो G20 शिखर सम्मेलन है, किसी न किसी कंट्री के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस साल जो 2023 का है, वो किसने करवाया है, भारत ने, ठीक है। समूह के पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और इसे राष्ट्रपति पद के पिछले, वर्तमान और भविष्य के धारकों द्वारा समर्पित किया जाता है। इसका कोई भी स्थायी कह सकते हैं कि परमानेंट सचिवालय नहीं है। इन्हें ट्रोइका के रूप में जाना जाता है। इसको कौन कौन करता है, राष्ट्रपति के जो पिछले हैं, वर्तमान है और भविष्य के हैं, ठीक है। 2023 में ट्रोइका में इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत शामिल है। तो ये ट्रोइका के सदस्य जिनके द्वारा ये कंडक्ट करवाया था। इसका परमानेंट कोई भी सचिवालय नहीं है। ये शिखर सम्मेलन दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक बैठकों के लिए संभावित मेजबान शहरों के साथ, जैसे आपका बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, इसका चेन्नई, गुवाहाटी, इंदौर, जोधपुर, खजुराहो, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, कच्छ के रण सहित पूरे वर्ष बैठकों की एक श्रृंखला का समापन करेगा। तो ये कब से कब तक, दिसंबर 2022 से ये शुरू हो चुका है और आपकी जो फरवरी 2023 तक ये चला है। इतने सारे शहर शामिल हैं जिन्होंने टाइम टाइम पे कंडक्ट करवाया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अनुवाद क्या है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है। ये एक पुराने संस्कृत ग्रंथ महा उपनिषद से प्रेरित है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रंथ है जिससे ये प्रेरित है। तो कौन सा है आपका, महा उपनिषद, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महा उपनिषद, जो ओल्ड संस्कृत ग्रंथ है उससे लिया गया है। इसके बाद है विषय मूल रूप से सभी जीवन, मानव, पशु और पौधे और सूक्ष्म जीव के महत्व के साथ साथ पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड पर उनकी परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डालता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एक तो ह्यूमन मतलब इकोनॉमिक सिस्टम पे ध्यान दिया गया, पशु, पौधे, एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया गया, सूक्ष्म जीव हैं, सारी चीज़ों पे अलग अलग तरीके से ध्यान दिया गया है। यह विषय लाइफ, पर्यावरण के जीवन का शैली का भी एक उदाहरण है, जो स्वच्छ, हरित और नीले भविष्य के निर्माण में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार जीवन शैली
विकल्पों के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म जोड़ा गया है लाइफ, इसका मतलब है कि स्वच्छ, हरित और नीला भविष्य। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट सिस्टम पे भी काफी इसमें ध्यान दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट को लेके कितनी सारी चीजें हैं जिसपे सबमिट होती हैं, आपकी मेंशन होते हैं। ठीक है, यहाँ तो इसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अमृत काल की शुरुआत की भी करती है। तो G20 की अध्यक्षता का मतलब है जो भारत में अमृत काल चल रहा है उसका भी एक पार्ट है, जो 15 अगस्त 2022 को अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ शुरू होने वाली 25 साल की अवधि है। ठीक है, जो इसकी स्वतंत्रता शताब्दी तक ले जाएगी। मतलब भारत का अमृत काल कब से कब तक है, अभी जो पिछला 15 अगस्त 2022 हुआ है तब से इंडिया ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं। अब 100 साल मतलब 25 साल तक इसको अमृत काल कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ 5 की टेक अवे फ्रॉम G20 एजुकेशनल मिनिस्टर अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी इंक्लूड। यहाँ पे कुछ 5 चीजें हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में हुई हैं, जैसे सभी G20 सदस्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि शिक्षा वैश्विक स्तर पर मानवीय गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी G20 सदस्य शिक्षा के माध्यम से एक लचीले, न्याय संगत, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और समावेशी, मतलब सारे क्षेत्र के बच्चे, सारे जगह से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, उन सबको एक मुख्य धारा में लाके उन पे काम किया जाएगा, जिससे कि सबका ही बराबर विकास हो। ठीक है, जैसे बोला भी जाता है सबका साथ सबका विकास, उसी धारणा को लेके इसमें काम किया जा रहा है। सभी G20 सदस्य एक सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमत हुए कि उम्र, लिंग, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद जो लोग शारीरिक, मानसिक या अन्य सीखने की कठिनाइयां या विशेष आवश्यकताओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें गुणवत्ता, समावेशी और न्याय संगत शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच प्राप्त हो। मतलब किसी के कोई भी इंसान है, चाहे किसी उम्र का हो, कोई लिंग का है, उनको किसी भी भेदभाव से दूर करके, अगर उनमें कोई शारीरिक कमी है, मानसिक कमी है, तो उस प्रकार से सारी चीजें बनाई जाएंगी जिससे कि उन्हें भी एक समावेशी शिक्षा में जोड़ा जाए। इसके बाद सभी G20 सदस्य इस बात पर सहमत हुए हैं शिक्षा न केवल अकादमिक शिक्षा के बारे में, बल्कि सभी शिक्षार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए जीवन, तकनीकी, व्यावसायिक कौशल विकसित करने के बारे में भी है। अब उन्होंने यहाँ पे बात की है कि शिक्षा ऐसी ही नहीं हो जो केवल बच्चों को एक जॉब के लिए ही प्रिपेयर करे, वो बच्चों को उसके जीवन के लिए प्रिपेयर करे, इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने आजीवन सीखने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है। डिजिटल परिवर्तनों, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, हरित संक्रमण और सतत विकास और जीवन शैली, जिसको लाइफ, अभी हम लोग ऊपर भी इसकी बात कर चुके हैं, के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को त्वरित रूप में मान्यता दी गई है, जो SDG की उपलब्धि की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो आपने देखा डिजिटल परिवर्तन जो भी हो रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा पे काफी ध्यान दिया जाएगा, इसके बाद एनवायरनमेंट पे काफी ध्यान दिया जाएगा, जो लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और जो SDG गोल है, SDG गोल के बारे में आप लोगों ने सुना, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे। जो आपके SDG गोल है, जिसको 2030 तक पूरा करने का एक संकल्प रखा गया है, उसमें आपकी अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है, गरीबी हटाओ है, इसके बाद है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे भी काफ़ी काम हो रहा है कि बच्चों को इस प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाए जब वो माँ के गर्भ में है, जिससे कि आगे मृत्यु दर कम हो। ठीक है, इसके अलावा जल में जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा, प्लस धरती पे जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा, इसके बाद हर जगह बिजली पहुँचे, तो इस प्रकार से SDG गोल बनाए गए हैं जिनका संकल्प रखा गया है 2030 तक पूरा करना। ठीक है, और कोई भी जेंडर को लेके भेदभाव ना हो। ठीक, तो जो लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट पेपर 1, उन्होंने SDG गोल अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने क्लास भी करवाई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो SDG गोल पे को ध्यान में रखी ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। इसके बाद इसका पर्पज क्या है, G20 का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मामलों पर अपने सदस्यों के बीच चर्चा और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि वैश्विक मतलब पूरे विश्व के लेके
कैसी इकोनॉमी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे और अच्छा होगा, इन सब के बारे में चर्चा करना है। ये विश्व अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे लोग 20, आपने देखा कि 20 कंट्री के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, किस वजह से कि जो भी विश्व अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं उन पे कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे, इसीलिए इसका थीम भी आप लोग देख सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है कि सब लोग एक परिवार की तरह काम करेंगे। ठीक, इसके बाद इसका एजेंडा क्या है। G20 का एजेंडा व्यापक है, इसमें आर्थिक नीति के विभिन्न क्षेत्र शामिल, जैसे व्यापक आर्थिक समन्वय है, व्यापार और निवेश है, ठीक है, वित्तीय विनिमय और स्थिरता है, इसका विकास और गरीबी में कमी है, जो आपका SDG गोल में भी बात बोली जाती है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक स्वास्थ्य महामारी, डिजिटलीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था, भू राजनीतिक मुद्दे। तो ये मेन एरिया है जिसकी इसमें मेन बात की गई है, इन सब एरिया पे मेन फोकस किया गया है। ठीक है, इसके बाद आउटरीच मतलब कैसे हम लोग उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। G20 वैश्विक आर्थिक के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको क्या बोलते हैं IMF, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO आपका है, और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ भी जुड़ता है। तो ये इन सब से भी जुड़ा हुआ है, जिससे भी कोई भी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी दी जाए। ठीक है, इसके बाद एक जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे इस बार हुई है, तो बोला भी जा रहा है कि अब G20 आपका G21 हो चुका है। तो कैसे G21 हो चुका है यहाँ पे देख लेते हैं। इससे पहले G20 का एकमात्र अफ्रीकी सदस्य दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, को पूर्ण सदस्यता दी गई है। सबसे पहले इसमें एक ही पार्ट इस सदस्यता में शामिल था, कौन सा, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका से जो रिलेट करता है। लेकिन अब पूरे इसकी जो अफ्रीकी एक संघ होता है उसको यहाँ पे शामिल कर लिया गया, जिसमें कितने 55 देश शामिल हैं, मतलब 55 अफ्रीकी महादेश इसमें शामिल हैं, को पूर्ण सदस्यता दी गई, मतलब परमानेंट इसका सदस्य बना दिया गया है। जैसे यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक आपका यूरोपीय सदस्य है, इसके बाद 19 कंट्री हैं आपकी। ठीक, और इसके बाद है आपका एक अब और शामिल हो गया है, इसको अफ्रीकी, ये आप देख सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप पूरा, जिसमें पूरा ही अफ्रीकी संघ, इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन, इसको AU आप बोल सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं, ये 21 हो गए हैं, जिसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो ये उस कंट्री के लिए भी काफ़ी अच्छा है, वो लोग काफ़ी खुश भी हैं सब चीज़ों को लेके, क्योंकि उनका भी विकास और डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगा जैसा कि बाकी कंट्रीज का होता है। ठीक, तो ये आपके G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि भारत इस पे दिसंबर 2022 से काफ़ी काम कर रहा है। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा था, भारत। इसके बाद यहाँ पे ये सारी कंट्री दी गई हैं, जो आपकी 19 कंट्री है और एक यूरोपियन संघ है यहाँ पे, और अब एक और शामिल हो गया, कौन सा, आप बोल सकते हैं अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये पूरे टोटल अब कितने हो गए, 21 कर दिए गए। तो ये सारे देश दिए, जैसे अर्जेंटीना है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इसके बाद इटली है, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके बाद रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है, सऊदी अरेबिया किंग, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, तुर्की प्रेसिडेंट, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये सारे देश है जो शामिल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये G20 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था, और एग्ज़ाम, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें अगर और कोई चीज़ शामिल होनी है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाया जाए, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और HN अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।